नमस्कार साथियों। रजनीश रिबॉर्न पर सभी दर्शक मित्रों का स्वागत है। रजनीश रिबॉर्न विचारशीलता का एक अनोखा मंच बनने जा रहा है जो आचार्य श्री रजनीश से ही प्रेरित है। आज एक तरफ भारत में सोशल मीडिया पर खूब ओशो प्रवचन सुने और पोस्ट किए जा रहे हैं। ओशो ध्यान शिविरों का आयोजन हो रहा है। ओशो का नाम लेकर कई गुरु अपना मंच सजा के बैठे हैं। पर जैसे भारत में अध्यात्म पर बोलने वाले के पीछे बाबागिरी का एक जाल खड़ा हो जाता है, ऐसा ही कुछ आचार्य श्री रजनीश के साथ भी हुआ। उनके क्रांतिकारी विचारों पर कोई काम होता नजर नहीं आता। उनके सामाजिक क्रांतिकारी विचार कितने आत्मसात हुए, इसका कोई परिमाण नहीं है। पर क्या उनके विचारों के आंदोलन को ताक पर रख दिया गया है भारतीयों द्वारा? यह एक प्रश्न हम सबको अपने आप से करना चाहिए। ऐसे विभूतियों के विचार पर चर्चा विचारना होनी आवश्यक है। उन्होंने जो नए विचार समाज को दिए, उन पर कहीं कोई कार्य होता नजर नहीं आता। इसका अर्थ है कि उनके समाज को झंझोड़ने वाले विचार मात्र विचार ही बन के रह गए और एक समाज के रूप में हम वहीं के वहीं खड़े। उनके द्वारा बताई ध्यान विधियों के आधार पर हमने या तो नए छोटे मोटे संगठन बना लिए या उनके कार्य पर लोगों ने अपना रोजगार खड़ा कर लिया। ओशो कार्य करने के नाम पर कि हम ओशो का काम कर रहे हैं, हम भगवान का काम कर रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से हम उन सभी ओशो प्रेमी मित्रों तक पहुंचना चाहते हैं जो आचार्य श्री के विचारों और दर्शन पर कार्य होते देखना पसंद करेंगे और इसमें अपना योगदान भी देंगे। इस चैनल पर हम विविध विषयों की चर्चा शुरू करने जा रहे हैं और अन्य उत्सुक मित्रों को भी इस चैनल पर गोष्ठी के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं जो उनके क्रांतिकारी विचारों से सरोकार रखते हैं। हमारे इस चैनल पर चर्चा के कई विषय रहेंगे और अब कुछ विषयों को मैं आपके समक्ष पेश करना चाहता हूं। कुछ विषय इस प्रकार से हैं जैसे अध्यात्म के विषय का परिचय, संप्रदाय, अध्यात्म और धर्म, भारत में विदेशों में धर्म शब्द का अर्थ क्या है, विभिन्न धार्मिक दर्शन क्या है, उन पर आधारित संस्कृतियां, भारत में धर्म शब्द का अर्थ, भारत में जो आक्रमणकारी थे वो क्यों सत्ता जमा सके, क्या अध्यात्म और विज्ञान जोड़े जा सकते हैं, क्या उनका मिलन हो सकता है, क्या वो वास्तव में एक जैसे हैं, वैज्ञानिक आध्यात्मिक दर्शन जैसा भी कुछ हो सकता है, नास्तिकता क्या है, आस्तिकता क्या है, गुरजेफ, जय कृष्णमूर्ति, रमन आदि पर चर्चा हो सकती है। बुद्ध के बाद शंकराचार्य का कार्य, आचार्य रजनीश जी का फिर प्रवेश आध्यात्म जगत में, आचार्य श्री का प्रारंभिक जीवन, आलोचनात्मक विचारक और वक्ता के रूप में उनका कार्य, एक विसल ब्लोअर के रूप में उनका कार्य, उनकी भविष्यवाणियां, उनकी वार्निंग्स, नए विश्व के प्रति उनका दृष्टिकोण, विज्ञान तकनीक पर उनका दृष्टिकोण, नई मानवता पर उनका दृष्टिकोण, और यही नहीं, भविष्य के शहरों पर, गांवों पर उनका दृष्टिकोण, साम्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद पर उनकी बात, नव संन्यास आंदोलन का उदय, एक गुरु के रूप में उनका कार्य है, भारत में उनको रही चुनौतियां, कंट्रोवर्सीज, अमेरिका में उनका आगमन और फिर डिपोर्टेशन, कौन सी बातें उन्हें कुख्यात
या लोकप्रिय बनाती हैं। फिर उनके विश्व का दौरा, जिसके बारे में मैं समझता हूँ कि नई जनरेशन जानना चाहती है। भारत में उनकी वापसी, उनके कार्यों का विदेशी संगठन द्वारा हाईजैक, वर्तमान स्थिति भारत और विदेशों में। आचार्य श्री रजनीश भारत के खिलाफ खतरों के लिए एक आशा थे और उससे उबरने के लिए उन्होंने कई सुझाव भी दिए थे। उनके द्वारा समग्र जीवन दर्शन पर लिए गए विषयों पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे कई विषय लेकर हम दर्शक मित्रों के समक्ष अपने चैनल पर प्रस्तुति देंगे। इस चैनल से अपडेट पाने के लिए आपको बेल चिन्ह या आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना है। दर्शक मित्रों से मैं चैनल का होस्ट सिद्धार्थ भगवान के शब्दों में आज इतना ही बोलकर आज के इस प्रसारण को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।